हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप देख रहे हैं अनु आई स्ट्रीम और मेरा नाम है अनु। मैं अपनी स्ट्रैटेजी, स्टडी जर्नी और मोटिवेशनल वीडियो जैसे कि आप मैं बच्चे को हैंडल करते हुए पढ़ती हूँ और कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ, कैसे बेबी को मैनेज करती हूँ। और बेबी को मैनेज करते हुए, क्योंकि बेबी को मैनेज करना कोई ईजी काम नहीं होता है, खासकर उनके लिए जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है बेबी को मैनेज करना। बेबी के साथ आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ता है अपने आप को, और उसके बाद भी अपने करियर के बारे में थोड़ा सोचना। वो सब आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलेगा जो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंसान जब कुछ मेहनत करता है तो उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप मोटिवेशन दिखा सकते हैं एक लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ और कमेंट के साथ। तो घर के सारे कामों को करने के बाद थोड़ा पढ़ाई का टाइम निकालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चा अगर आपका सो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चा जगा हुआ है तो थोड़ा सा आपका ध्यान बच्चे की तरफ भी हो जाता है कि उसको भी देखना हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे का सोने का भी वेट मत कीजिए। अगर आप बच्चे का जो भी नेचर है उसको अगर आप ऑब्जर्व कर लिए हैं कि आपका बच्चा कैसा है, तो उसी के अनुसार से फिर आपको अपना बिहेव आप चेंज करना होगा। ये नहीं कि बच्चे का देखिए लुसेंट से हिंदी। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। हिंदी है तो थोड़ा सा हिंदी का बेसिक भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हिंदी को ही इग्नोर कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर आपके पास लुसेंट बुक होगा तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। देखिए, ठीक है, एक बार पूरा पढ़िए, उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। मैं पूरा बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी को। अगर आपके पास ये बुक होगा तो अच्छी बात है, और बुक नहीं है तो आप हिंदी का कोई भी टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, ये सब एक नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, ऐसे करके लो, पढ़ो, पेन लो। उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक हिंदी दिवस है, एक विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा है कि आप पढ़िएगा, बस हिंदी दिवस आपको याद रहेगा, यहाँ विश्व याद रखिएगा और हिंदी दिवस याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया कि अब क्या है कि किस तिथि को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949। ये सब जो बात मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। और बताती हूँ मैं कि मैं हिंदी से पहले कभी पढ़ी नहीं थी। हिंदी एज ए मतलब बिल्कुल डीपली स्टार्टिंग की बात आप देख रही हूँ कि सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है, तो देवनागरी हम लोग जानते ही हैं। इसी तरह से संविधान में कब लिया गया, कौन सा अनुच्छेद में लिया गया, प्रावधान किया गया, या 351 में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो हिंदी के बारे में डिस्कस किया गया है। यही सब है कुछ, तो आप पढ़ना है। तो अभी मैं पढ़ रही थी, तो इसको मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें से मैं कितना क्वेश्चन पढ़ के उठी हूँ, अभी 44 क्वेश्चन इसके थे ऑब्जेक्टिव, और मैं इसको पढ़ के उठी हूँ। तो अच्छा खासा एक बेस तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सुलाऊंगी। इसको ये सोने के लिए रो रही है, तो इसको सुलाने के बाद ये फाड़ रही है। मेरा ये नोट पैड है, ये केवीएस के लिए मैं बनाई हूँ, और देख सकते हैं आप। मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैसे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों तक। अब मैं इसको सुलाती हूँ, ये बहुत इरिटेट कर रही है। उसके बाद तो बेबी को सुला रही हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठूँगी। और इसको सुलाना थोड़ा सा बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल से सोती है, सुलाना पड़ता है। और थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आएगा तो फिर ये उठ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ जाता है। तो इसको मैं सुला रही हूँ, और मेरा भी मन करता है कि मैं बेड में बैठ के थोड़ा पढ़ूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बेड में बैठ के पढ़ूँगी तो ये डिस्टर्ब करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसके सोने के बाद अगर बेड में बैठ के पढ़ती हूँ तो ये उठ जाएगी, कॉपी किताब या किसी चीज़ का आवाज़ आएगा तो ये उठ जाएगी, जिस कारण से मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है, और
लेकिन हो नहीं पाता है। बस इसको सुलाने की कोशिश जारी है और ये जैसे सो जाएगी, थोड़ा गहरी नींद में चली जाएगी तो मैं धीरे से उठ जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं भी सो जाऊँगी, उठ जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि वो सो गई है और मैं हॉल में आके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। चेयर में ही ऑप्शन है बैठने का, क्योंकि समझ ही सकते हैं कि उस रूम में मैं नहीं बैठी हूँ, क्योंकि आवाज़ हो जाता है कुछ भी, बुक का या किसी भी चीज़ का थोड़ा सा आवाज़ आता है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है, उठ जाती है और फिर उसका नींद ख़राब हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और मैं जो पढ़ रही थी उसी को रिवाइज़ फिर से कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड चैप्टर को पढ़ूँगी, इसी का हिंदी का ही सेकंड चैप्टर को पढ़ूँगी, क्योंकि देखिए इतना टफ भी नहीं है और इतना ईजी भी नहीं है। अगर आप इसमें अच्छा खासा 1 वीक का भी टाइम दे देते हैं तो आपका हिंदी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट अच्छा बेटर है आपके लिए, लूसेंट पढ़िए। और हाँ, साथ में एक लूसेंट ऐप भी आता है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और जब भी जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब बेबी को अदरवाइज सुला रहे हैं या बेबी के साथ घूम रहे हैं, बेबी को आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप उस ऐप के ज़रिए आप उसका MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो वही काम मैं भी कर रही हूँ। जैसे कि पहले पढ़ी थी मैं जितना, उतना उसको सुलाते वक्त मैं उस ऐप से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं एक बार रिवाइज जो मेरे से गलती हुआ, तो जो मेरे से उस टाइम मिस्टेक हो गया था तो फिर से मैं उसको रिवाइज़ कर ले रही हूँ, ताकि बार बार का टेंशन नहीं रहेगा, एक बार ही सारा कुछ कंप्लीट। उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर को पढ़ रही हूँ और फिर बाद में मैं उसका भी MCQ सॉल्व कर लूँगी। सेम टू सेम दिया हुआ रहता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है, लूसेंट नहीं है, तो बुक नहीं है, तो आप गूगल से उसके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ना है आपको, समास या स्वर व्यंजन जो भी पढ़ना है, आप उसको थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए और उससे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं लूसेंट से का जो ऐप आता है उससे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आजकल सब चीज़ आपका अवेलेबल है। ठीक है, ज़रूरत है तो हम लोग किस तरह से उसको किस चीज़ को लाते हैं वो मायने रखता है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो ये कमेंट का ये रिप्लाई केवल एक जन के लिए नहीं है, ये रिप्लाई हर उन लोगों को होगा जो जिनके माइंड में ये चलता है कि क्या आप कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप ब्लॉग को एंड तक देखिए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर मैं वीडियो बनाने की जगह में अगर अपना पढ़ाई में ध्यान देती हूँ तो मैं सक्सेस कर जाऊँगी। और ये जो वीडियो है वो नेगेटिव वे में नहीं है, ये पॉजिटिव वे में मेरे पास कमेंट आया है। लेकिन देखिए ये जो थॉट है ये बहुत लोगों के मन में चलता है, इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बहन ने भी मुझे ये कमेंट के ज़रिए बताना चाहा है, तो ये इनकी तरफ से एक पॉजिटिविटी है। उनको लगा कि मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं वीडियो बनाने में अपना टाइम दे देती होंगी, और वही जगह पे अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत उनको थैंक्स कि इतना मेरे बारे में वो सोची और वो अपना कीमती टाइम निकाल के एक कमेंट मेरे लिए की हैं। लेकिन इस बात में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर इस बात से आप लोग भी एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं गलती, ठीक है, क्या गलती करते हैं कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई ही करते हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं तो केवल डांस ही करते हैं। ठीक है, किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो केवल वही करते हैं। यहीं पर आपका जो गलती होता है ये होता है कि आप सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि आप अनमैरिड हैं, जैसे इस समय मैं भी अनमैरिड थी, सब लोग रहते हैं। तो मेरे घर का भी यही सोच था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो केवल पढ़ाई करूँ, साइड से मैं कुछ भी हॉबी को परस्यू ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक हो जाता है, सोसाइटी है वैसा, फैमिली ऐसा है, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि आगे जाके आपको सेल्फ डिपेंड बनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर आप अभी इसे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम का कमी है और मैं वीडियो ही बना रही हूँ, तो इसका एक पर्पस ये है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ। ठीक है, और मैं ये इसके ज़रिए क्या होता है कि जैसे कि अभी सपोज दैट KVS का सिलेबस है, ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं सेल्फ पढ़ती, अगर मैं यूट्यूब पे नहीं बताती तो हो सकता है कि मैं सिलेबस पे उतना फोकस नहीं कर पाती। लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इतने लोग देख रहे हैं तो उनको सही इन्फॉर्मेशन देना है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मुझे अच्छे से समझना पड़ता है, तो इससे मेरा बेनिफिट भी होता है और सामने वाले का भी बेनिफिट हो जाता है। और इन फ्यूचर आप लोग का सपोर्ट रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका भी फल भगवान मुझे देंगे ही। अभी तक तो कोई फल नहीं मिला, लेकिन भगवान का कृपा होगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फल मिलेगा ही, आज मिले कल मिले या जब मिले।
तो वो अलग बात है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला बात कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कैमरा फेस कर रही हूँ मैं, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं कहीं भी बात करने से नहीं झिझकती हूँ और ये चीज़ मेरा इंटरव्यू में जाके मुझे हेल्प करेगा। तो मैं किसी भी काम को कर रही हूँ तो मेरा एक मोटो है, फ्यूचर को लेके मोटो है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है बनाना, उससे मुझे एक फ़ायदा मिला कि अभी जैसे स्कूल में बुलाया जाता है डेमो देने के लिए या पढ़ाने के लिए, तो मैं बेझिझक चल जाती हूँ। ऐसा कुछ डर नहीं लगता है कि अरे मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मैं कैसे बोलूँगी, एक ज़रा सा भी झिझक नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जब कैमरा फेस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, कहाँ मेरे से गलती होता है। तो ये एक स्किल ही मेरा डेवलप हो रहा है, जो बहुत आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट बनते हैं और एक आप सेल्फ डिपेंड बनते हैं, ठीक है? तो कभी भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसा काम भी कीजिए जो आपको पढ़ाई में हेल्प करे, अर्निंग हो उससे, ठीक है? ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहें। ठीक है? होता क्या है कि आपका मन है किसी कोर्स को करने का और आपकी फैमिली के पास उतना है नहीं कि वो कर सकते हैं हेल्प आपकी। तो अगर आप आपकी जो हॉबी है, जो स्किल है, उसको आप अगर डेवलप कर लेते हैं, उसके ज़रिए भी आप अपने नए कोर्स को, नई चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए आप देखते भी होंगे कि जो आज का टाइम है, जितने भी सोशल मीडिया है, छोटे-छोटे बच्चे लोग भी उसको यूज़ करते हैं और अब बहुत छोटे कम उम्र में वो लोग बहुत शोहरत पा लेते हैं, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग एक बैठ गया है मन में, नहीं पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ाई करना है। नहीं, आपके अंदर कुछ हॉबी है तो उसको भी आप डेवलप कीजिए। बहुत सारी सुविधाएँ हैं, तो कुछ मेरा यही हॉबी है। मेरा हॉबी है कि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मोटिवेट करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ये मेरा हॉबी है, जो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा लगता है। और अगर जिस चीज़ को आप चाहते हैं, आप अगर आपका जो जिस काम में करने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, उस काम के लिए आप टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है? और रहा बात, तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो साथ में एक हॉबी को परस्यू कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, कितने मेरे बात से आप लोग सहमत हैं?